हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, और लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम अभी देखेंगे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि प्रॉफिट के कौन कौन से हैं और लॉस के। तो प्रॉफिट कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होता है? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। Profit is equals to SP minus CP. And what is loss? Loss is equals to CP minus SP. Now इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूलाज हो सकते हैं कि हमें अगर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। उसी तरह से यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। नाउ हाउ फॉर प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे इस तरह से। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस बाय CP इंटू 100। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा SP इंटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। उसी तरह SP कैसे हो जाएगा? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो इस तरह से हम CP और SP निकालेंगे अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो। नाउ लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो CP और SP कैसे निकाल सकते हैं?
तो सी पी हो जाएगा एस पी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। और एस पी कैसे हो जाएगा, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं। पहले तो है प्रॉफिट कब होगा, जब एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, यानी एस पी माइनस सी पी करेंगे, और लॉस हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। उसके बाद एस पी हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट, और सी पी हो जाएगा एस पी माइनस प्रॉफिट। एस पी हो जाएगा सी पी माइनस लॉस, और सी पी हो जाएगा लॉस प्लस एस पी। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, लॉस बाय सी पी इंटू 100। और इसी तरह से सी पी और एस पी निकालेंगे जब प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता हो, और सी पी और एस पी निकालेंगे जब लॉस परसेंट हमें पता हो। इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस। ना इसके बेसिस पे हम कुछ सम्स बनाते हैं। अगर एस पी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो 720 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो 630 रुपीज़, then we have to find profit percentage। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 720 माइनस 630 करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, माइनस 630, तो ये कितना हो जाएगा 90 रुपीज़ इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम जानते हैं प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100/7 यानी 14.28%, यानी कि 14.28% हो जाएगा। अनदर मेथड हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। रेशियोज के यूज अनदर मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अनदर मेथड से हम लोग कैसे इस सवाल को बनाएंगे बाय रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे बाय रेशियो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस कितना आया, 8:7। अब प्रॉफिट निकालेंगे तो 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी प्रॉफिट इज़ 1। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस्ट प्राइस इज 7, 1/7 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 14.28%। दिस विल बी 14.28%। अब हम दूसरे सवाल बनाते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। अगर सी पी और एस पी दिया हुआ हो तो हाउ वी विल फाइंड द लॉस परसेंटेज। सी हियर, if SP is 720 and CP is 810, then what will be the loss percentage। तो लॉस कब होता है, जब CP is greater than SP। ऑब्वियसली यहाँ पे CP is greater than SP, तो यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं CP और SP का।
इट इज़ 9:8, 9:8, यानी लॉस कितना हो जाएगा 1। लॉस कितना हो जाएगा 9 - 8 = 1। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज जो है वो हो जाएगा 1/CP। CP हमारा 9 आया था इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 11.11%। 11.11% इज द लॉस परसेंटेज। Now the next question is, if CP of an article is 8/5 of SP of an article is 8/5 of CP, then profit percentage is। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो का यूज़ करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है SP = 8/5 of CP, यानी SP/8 = CP/5, यानी SP/CP = 8:5। 8:5। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 3, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 3 प्रॉफिट हो रहा है 3, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 3 व्हाट इज CP, इट इज 5। 3/5 × 100, यानी कि हो जाएगा 60%। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो रेशियो निकालिए SP/CP का। 8:5 हो गया, फिर प्रॉफिट हो जाएगा 8 - 5 = 3 हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर 3 है तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 3/5 × 100, विच इज 60%। Now the next question is shopkeeper sells an article at 25% loss on SP, find its actual loss percentage। तो यहाँ पे लॉस जो है वो SP पे निकाल रहे हैं, हम लोग को CP पे निकालना होगा, तभी हमें एक्चुअल लॉस परसेंटेज पता चलेगा। तो पहले तो हम इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। लॉस कितना हो रहा है 25%, यानी कि 25/100, यानी 1/4। इसका मतलब हो गया कि SP इतना है तो लॉस हो रहा है, SP 4 है तो लॉस कितना हो रहा है 1 का। इसका मतलब CP कितना हो जाएगा, SP प्लस लॉस होता है, यानी 4 + 1 = 5। तो लॉस परसेंटेज एक्चुअल कितना हो जाएगा, लॉस 1 का हो रहा है CP 5 पे × 100, यानी कि ये 20% एक्चुअल लॉस है। एक्चुअल लॉस परसेंटेज इज 20%। Now the next question is, a man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn profit? तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट में वो बेचना चाहता था, बट ही एक्चुअली सोल्ड इट फॉर 20% लॉस फॉर रुपीज़ 480। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न प्रॉफिट? तो किस प्राइस पे वो उसे बेचता कि उसे 20% का प्रॉफिट होता? तो 20% = 1/5। ये प्रॉफिट और लॉस दोनों है, और ये है CP, यानी 20% उसको प्रॉफिट वो चाहता था, लेकिन 20% लॉस में उसने बेच दिया। तो यहाँ पे अगर हम इसे लॉस मान लें, तो अगर हम माने कि 20% लॉस हुआ, CP इतना है, तो SP कितना हो जाएगा, SP 4 हो जाएगा। और 4 कितना के बराबर दिया हुआ है 480, तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा
120 और 20% उसको प्रॉफिट चाहिए। दिस इज CP, दिस इज प्रॉफिट। यानी कि अगर CP इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो SP 6 हो जाएगा। तो 6 कितना के बराबर हो जाएगा? 720। This is the answer. If an article is sold for ₹170 at a loss of 11%, what should be its SP in order to earn profit of 11%? तो यहाँ पे पहले तो CP 100 मान लेते हैं। CP 100 है, उस पर 11% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 111 हो जाएगा और 11%